मास्टर जी शो में आप सबको दिली खुश आमदीद। जिंदगी बदल देने वाली एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की कहानी शायद आपको जज्बात की लहरों में बहा कर ले जाए। मुश्किल नहीं अगर आंख से चंद आंसू भी निकल आए, क्योंकि इसके बाद आप एक नए इंसान बन चुके होंगे। मिस रोज का अपने इस नए स्कूल में आज पहला दिन था और वो अपनी नई क्लास में दाखिल हो रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बताया था कि उन्हें 5वीं क्लास दी गई है और उन्हें 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। क्लास में दाखिल होते ही नन्हे मुन्ने हंसते मुस्कुराते फूल जैसे बच्चों की मुस्कुराहट ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने एक तायराना नजर अपनी क्लास पर डाली। खूबसूरती से कंघी किए गए बाल, खुशनुमा उजले यूनिफॉर्म और हंसते मुस्कुराते चेहरे उन्हें क्लास में खुशामदीद कह रहे थे। लेकिन अचानक उनकी निगाह एक जगह जाकर अटक गई, जहां एक बच्चा बैठा हुआ था। तमाम बच्चे मुस्कुराकर तालियां बजाकर अपनी नई टीचर का इस्तकबाल कर रहे थे, मगर वो बच्चा सर झुकाए एक कागज पर जहाज बना रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका यूनिफॉर्म भी शिकन आलूद था। उसने आस्तीनें चढ़ा रखी थी और उसके नाखूनों में मैल जमी हुई थी। ये देखकर मिस रोज को एक ताज्जुब हुआ, एक नागवारी सी महसूस हुई, मगर उन्होंने अपने ख्यालात को झटक कर बच्चों से कहा, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना तारुफ करवाएं। तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स, अपनी हॉबीज के बारे में बताने लगे। फिर बारी आई उस बच्चे की, मगर वो बच्चा कुछ नहीं बोला और अपनी जगह पर खामोश बैठा रहा। मिस रोज अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उसकी तवज्जो हासिल ना कर पाई। तुम्हारा नाम क्या है? तमाम बच्चे यकजुबान होकर बोले, इसका नाम विल्बर है, विल्बर मकेन। तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? इस पर भी दूसरे बच्चों ने जवाब दिया, इसकी हॉबी हम सबको पीटना है। ये हमारे साथ लड़ता है और हमें मारता रहता है। मकेन गुमसुम मानो किसी और ही दुनिया, किसी और ही मकाम में मौजूद था। स्कूल की कैंटीन में मिस रोज ने अपनी कोलीग से कहा कि मुझे लगता है एक बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, क्योंकि मैं उसकी तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही हूँ। कोलीग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मालूम है स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था कि हमें 90% रिजल्ट चाहिए। 30 में से 27 बच्चे पास हो जाएं तो 90% हो गया। एक बच्चा फेल भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? मिस रोज के अंदर मौजूद एक लीडर और टीचर को यह जवाब मुतमिन नहीं कर सका। फिर स्कूल के पेपर हुए, रिजल्ट आया और हस्बे तवक्को विल्बर फेल हो गया। अब मिस रोज बच्चों के रिजल्ट कार्ड कंपाइल कर रही थीं। उन्हें बच्चों की हिस्ट्री पढ़कर अपने कमेंट्स लिखने थे। तमाम कमेंट्स लिखने के बाद बारी आई विल्बर के रिजल्ट कार्ड की। ये तो फेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका रिजल्ट कार्ड उठाया और उसकी हिस्ट्री पढ़ी। क्लास 1 लिखा था कि विल्बर एक बहुत ही ज़हीन और होशियार बच्चा है। वो तमाम बच्चों की मदद करता है और कहता है कि मेरी माँ ने कहा है कि दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करनी हैं। दूसरा वर्ग क्लास 2 विल्बर बहुत परेशान रहता है और वो पढ़ाई में भी पीछे रहता जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ाई में पीछे ना रहे, मगर वो परेशान है क्योंकि उसकी माँ बहुत सख्त बीमार रहने लगी है। मिस रोज ने तीसरा सफ़ा पढ़ा। क्लास 3 विल्बर एक बदतमीज और चिड़चिड़ा बच्चा है। वो हर वक्त परेशान रहता है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, क्योंकि इस साल उसकी माँ का इंतकाल हो गया। चौथा सफ़ा क्लास 4 एक नई टीचर लिखती है कि विल्बर एक कुन ज़हन और बदतमीज बच्चा है जो बच्चों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। वो बामुश्किल ही पास हो सकेगा। उस रात मिस रोज ठीक से सो नहीं पाई। अगले रोज स्कूल पहुंची तो तमाम बच्चों ने किताबें खोली, मगर उन्होंने कहा कि किताबें बंद करो, आज मुझे कुछ बात करनी है। तुम लोगों ने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आज मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक न्यूयॉर्क से है। मेरे पापा टैक्सी चलाते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने पापा के साथ फिशिंग के लिए जाया करती थी। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक टैक्सी ड्राइवर बनूं, बल्कि वो चाहते थे कि मैं खूब मेहनत करूं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लूं और लोगों की जिंदगियां बदलने वाली बनूं। एक रोज क्लास में ही मुझे इत्तला मिली कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो रोड पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। 1 साल तक मैं सदमे में डूबी रही। फिर मैंने अपने आप को सदमे से निकाला, मेहनत शुरू की, पढ़ाई में तवज्जो दी और आज मैं टीचर बनकर आने वाली नस्ल की जिंदगियां बदल रही हूँ।
میں نے اپنے پاپا کا خواب سچا کر دیا۔ مس روز کی بات سنتے ہی مکین نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں جو کب سے اس کی خاموش زبان کی جگہ لے چکی تھی۔ اور پھر مس روز نے محسوس کیا کہ ولبر مکین انہیں کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے اور ان کی طرف توجہ دینے لگا ہے۔ کرسمس آ رہا ہے بچوں، کیا تم اپنے ٹیچر کو تحفے دو گے؟ تمام بچوں نے اسبات میں ہاتھ کھڑے کر دیے اور ان بچوں میں ولبر بھی شامل تھا۔ مس روز کے ٹیبل پر تحفے تحائف کا ایک ڈھیر موجود تھا، خوبصورت پیکٹوں میں گریٹنگ کارڈ سے سجے ہوئے تحفے، ان کے بیچوں بیچ اخبار میں لپٹا ہوا ایک گفٹ۔ مس روز نے وہ گفٹ اٹھایا، کھولا، اس میں ایک آدھا استعمال کیا ہوا پرفیوم اور ایک نیکلس جس کے موتی ٹوٹے ہوئے تھے۔ مس روز نے وہ نیکلس اپنے گلے میں ڈالا اور پرفیوم اپنے ہاتھ پر لگایا۔ بچوں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تمام بچوں نے کہا، مس آپ بہت بیوٹیفل نظر آ رہی ہیں۔ مکین، اس نیکلس میں میں کیسی دکھتی ہوں؟ میری مما کی جیسی۔ چھٹی کا روز تھا، ڈور بیل بجی، مس روز نے دروازہ کھولا تو وہی بچہ ولبر مکین وہاں کھڑا تھا۔ اسے اندر لے آئیں، کرسی پر بٹھایا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ولبر، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ولبر بولا، مس آپ پلیز وہ نیکلس اور پرفیوم روز لگایا کریں۔ مس روز نے کہا، دیکھو ولبر، اگر تم نے مجھے اپنی ماما کی جگہ کھڑا کر ہی دیا ہے تو میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی ماما کا خواب ضرور پورا کرو گے، تم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرو گے۔ ولبر بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پرائمری سکول پاس کر کے ہائی سکول میں ٹرانسفر ہو گیا، پھر ہائر سیکنڈری سکول، اسکالرشپ ملی اور میڈیکل کالج جا پہنچا۔ مس روز کو ولبر کے خطوط ملتے رہتے تھے جس میں وہ انہیں بتاتا کہ وہ بہترین مارکس لے رہا ہے، اس کے دوست اس سے بہت خوش ہیں لیکن وہ ان کی کمی ہر جگہ محسوس کرتا ہے۔ پھر مس روز کو آخری خط موصول ہوا جس کے ساتھ ایک انویٹیشن کارڈ بھی تھا۔ ولبر مکین اب سرجن بن چکا ہے، اس نے ایک اسپتال شروع کیا ہے جہاں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے ڈونیشنز بھی اکٹھی کرتا ہے۔ ولبر مکین شادی کر رہا ہے، اس نے مس روز کو اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ مس روز نے اچھا سا لباس پہنا، وہی نیکلس لگایا، پرفیوم لگایا، مہمانوں میں گھرا مکین جو کہ اب ایک نامور سرجن بن چکا تھا۔ مس روز کو دیکھتے ہی دروازے کی طرف لپکا، انہیں لے جا کر ایک کرسی پر بٹھایا، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مکین کی دلہن بھی وہاں آ پہنچی اور پوچھنے لگی، مس آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ آپ کس چیز کی ٹیچر ہیں؟ اس سے پہلے کہ مس روز کچھ بولتی، مکین بول پڑا، یہ 100% کی ٹیچر ہیں، یہ 90% کی ٹیچر نہیں، 100% کی ٹیچر ہیں۔ دوستو، آپ کو جب بھی پرفیوم یا نیکلس نظر آئے تو آپ خود سے وعدہ کیجئے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے۔